नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं बजट में जो कहा गया था कि कोई सरकारी बैंक को प्राइवेट किया जाएगा, तो उसी के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं जो आजकल न्यूज़ में जो आ रहा है। तो ये हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया था कि कुछ बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, यानी कि वो जो हिस्सेदारी होता है सरकार को उसको वो बेच देगा सरकार। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा बैंक को प्राइवेट किया जाएगा जिसमें कि सरकार का हिस्सेदारी नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से प्राइवेट बैंक हो जाएगा। तो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में क्या अंतर है दोस्तों, एक वीडियो हम बनाए हैं, उसको आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप जान सकते हैं प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में क्या डिफरेंट होता है। तो वहाँ से आप पूरी तरह से डिटेल जानते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अभी जो घोषणा हुआ है, जो न्यूज़ में आ रहा है कि 4 बैंक को प्राइवेट किया जाएगा, जो कि आपका एक बड़ा बैंक है सरकारी, ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक बड़ा बैंक है। सरकारी बैंक जो था 4 बैंक था, वो जो अब आपका ये प्राइवेट हो जाएगा, जो कि अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या बदलाव होगा प्राइवेट में, वो आपको हम सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का एक वीडियो आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो 4 बैंक है, कौन सा बैंक है जो आपका ये प्राइवेट होने वाला है। तो सबसे पहले में ये जो है बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी एक बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है। तो ये जो बैंक है ये भी आपका ये प्राइवेट हो जाएगा, बहुत जल्द प्राइवेट हो जाएगा। सरकार अपना जो है प्रक्रिया है वो लागू करके इसको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब आते हैं दूसरा नंबर पर, ये तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में जो होगा वो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक बड़ा बैंक है सरकारी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांच है। तो एक दूसरा नंबर में जो आपका प्राइवेट होगा वो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब का प्राइवेट का प्रक्रिया चालू है, यानी कि जो सरकार का हिस्सेदारी था वो हिस्सेदारी सरकार अपने पास नहीं रखेगी, उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से अब प्राइवेट बैंक में तब्दील हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये बजट में घोषणा किया गया था, जो कि अब न्यूज़ में आ रहा है कि ये 4 बैंक को किया जाएगा। तो एक नंबर में होगा बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा नंबर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर में है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ये भी आपका एक बड़ा बैंक है, जिसका कि पूरा इंडिया में आपको ब्रांच देखने को मिलेगा, बहुत स्टेट में आपका लगभग सारे स्टेट में इसका ब्रांच है। ये भी बड़ा नेशनलाइज बैंक है भारत सरकार का, जो इसमें भी अब सरकार अपना हिस्सेदारी बेचेगी, यानी कि ये पूरी तरह से अब प्राइवेट के रूप में ये बैंक भी अब हो जाएगा कुछ दिन में। वो प्रक्रिया अभी तुरंत नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। तो ये आपका तीसरा नंबर में है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये भी एक बड़ा बैंक है। अब आइए चौथा नंबर में बात करते हैं। चौथा नंबर का जो बैंक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये भी एक बड़ा बैंक है। तो इसको भी सरकार इस बैंक में भी सरकार अपना हिस्सेदारी बेच के इसको पूरी तरह से प्राइवेट के रूप में ये कर देगी, यानी कि अब बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है वो भी आपका ये प्राइवेट बैंक के रूप में काम करेगी। इसमें भी जो भी सरकार का हिस्सेदारी है उसको सरकार अपने पास नहीं रखेगी, यानी कि ये पूरी तरह से प्राइवेट बैंक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर यदि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में आप अंतर जानना चाहते हैं तो आई बटन से आप वहां से देख सकते हैं, उसमें हमने बताए हैं मुख्य जो अंतर होता है, डिफरेंट होता है, वो हमने बताए हैं। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट था, जो न्यूज़ में आ रहा है कि 4 बैंक को मतलब प्राइवेट किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, और चौथा में आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये चारों बैंक अब प्राइवेट हो जाएगा, उसका प्रक्रिया चालू कर देगी सरकार, जिसका घोषणा आपको बजट में ही किया गया था। बजट में ही जब पेश किया गया था, बजट 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था उसमें घोषणा किया गया था कि कुछ बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, जो कि यही 4 बैंक है जिसको प्राइवेट किया जाएगा। तो आपका एक नंबर में बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा नंबर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये तीसरा में हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक, और चौथा में आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। यही है दोस्तों अपडेट, यही था। यही चारों बैंक आपका प्राइवेट होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और भी इसी तरह का अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।